प्रधानमंत्री कल जमशेदपुर से देश को देंगे 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। विभिन्न योजनाओं का होगा शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम आवास योजना की किस्त करेंगे जारी। कृषि प्रक्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय। प्याज के निर्यात शुल्क को कम कर 20% किया। उत्पाद सिपाही भर्ती दौर में नहीं थम रहा अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला। रांची में जमशेदपुर के एक युवक की मौत। भाजपा ने सरकार की तुगलकी फरमान का बताया नतीजा। और राज्य भर में प्रकृति पर्व करम पूजा को लेकर उल्लास का माहौल। खास और आम हो रहे शामिल। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस क्रम में वे लोहनगरी जमशेदपुर से देश को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात देंगे। साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी जारी करेंगे। उनका जमशेदपुर में एक रोड शो का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा श्री मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे समाचार संपादक ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं और जमशेदपुर से कई विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। साथ ही साथ वो रोड शो भी करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के इस दौरे को देखते हैं? प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब का पक्का मकान। उन्होंने चुनाव के पहले घोषणा की थी कि 2 करोड़ पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस साल 1,13,195 मकान उन्होंने झारखंड के गरीब बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए भी पहले ही आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। कल प्रधानमंत्री जी 6 नई वंदे भारत ट्रेन हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। रेलवे का एग्जीबिशन भी लगेगा, गरीबों के खाते में पैसे भी डलेंगे। प्रधानमंत्री जी एक रोड शो भी करेंगे, जनता को प्रणाम करेंगे, जनता का अभिवादन करेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने एक विशाल सभा का आयोजन किया है, उसको भी प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे। क्योंकि आप झारखंड के विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, उस लिहाज से प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है और इसी वर्ष यहाँ विधानसभा चुनाव भी होने, तो आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? उनके दौरे से निश्चित तौर पर सौगातें जनता को मिलती, उसका लाभ मिलता है। जनता का अद्भुत स्नेह मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से कई सौगातें देशवासियों को दे रहे हैं और झारखंड को तो मिलने जा ही रहा है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। इधर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड से विशेष लगाव है, जो समय समय पर उनके झारखंड दौरे से परिलक्षित भी हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड एक लोग से पूरे देश से टेलीपैथी है। झारखंड के लोगों से विशेष प्रेम, झारखंड वासियों से। आप देखो 6 महीना बीतता नहीं प्रधानमंत्री जी का यहाँ दौरा और कुछ न कुछ देके जाते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित जमशेदपुर दौरे के लेकर आज पत्रकारों को विस्तृत जानकारी साझा की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा।
जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि परिवर्तन महारैली के नाम से आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एक लघु भारत के दर्शन होंगे। प्रधानमंत्री वोल्टास बिल्डिंग से गोपाल मैदान तक लगभग 1 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे। इस कार्यक्रम में कोल्हान प्रमंडल के सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे। यहाँ लगभग 10 बजे 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। वंदे भारत ट्रेन में उसको भी हरी झंडी दिखाएंगे। वोल्टास बिल्डिंग से गोपाल मैदान तक करीब 1 किलोमीटर होता है, यहाँ तक रोड शो होना है। एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि संथाल में जो डेमोग्राफी बदल रही है उसके खिलाफ जमशेदपुर के दानिश ने PIL दायर किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संथाल में ट्राइबल की जनसंख्या में 16% की कमी आई है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने फिर दोहराया कि राज्य में भाजपा सरकार आएगी तो घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाला जाएगा। आज की मोदी सरकार ने, पहले भी भारत सरकार ने इसको एडमिट किया है कि भाई देश में घुसपैठ हुआ है बांग्लादेश। नहीं, मैंने तो बार बार कहा है कि चुन चुन करके जो बाहर से घुसपैठ हुआ है उसको वहां से निकाला जाएगा। राज्य की महागठबंधन सरकार पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास 5 वर्षों में 5 उपलब्धि गिनाने को नहीं है। सरकार को चुनावी वायदा याद दिलाते हुए श्री मरांडी ने कहा कि चुनावी लाभ के लिए सरकार ने कई योजनाओं को हड़बड़ी में लागू किया है। तो 5 वर्ष अब होने को चला, उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा, प्रदेश अध्यक्ष नंदजी प्रसाद, जिला प्रवक्ता प्रेम झा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से हजारीबाग में रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स का भी ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए इसे बड़ी सौगात करार दिया। लगभग 41 करोड़ रुपए की लागत से इसका जो है टेंडर का जो है हो गया है। इसका शिलान्यास जो अभी किया जा रहा है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि 1 से 1.5 साल के अंदर ये बन करके तैयार होगा। लगभग 1.5 साल का समय, इसमें 18 महीना लगता है। जैसे ये बन करके तैयार होगा उसके बाद हजारीबाग स्टेशन एलिजिबल हो जाएगा कि यहां से कोई ट्रेन स्टार्ट हो और यहां पर ट्रेन कोई समाप्त हो। केंद्र सरकार ने कृषि प्रक्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि कृषि विकास और किसान कल्याण को नया आयाम मिल सके। केंद्र सरकार ने बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से कम कर 20% कर दिया है। सोयाबीन और अन्य रिफाइंड खाद्य तेलों के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी केंद्र सरकार ने पहल की है। हमारे समाचार संपादक ने राज्य में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों से किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं और आज भी किसान के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं। सर, किस तरीके से इसे बड़े फैसले के रूप में देखा जाए? प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं, किसानों के पक्ष में, किसान के पसीने की पूरी कीमत देने के लिए, पूरा दाम देने के लिए उन्होंने बड़े फैसले किए हैं। पिछले दिनों सोयाबीन और अन्य तिलहन उत्पादों के दामों में गिरावट आई थी। किसान चिंतित थे और किसान को अपने उत्पाद की पूरी कीमत देने के लिए मोदी सरकार ने यह फैसला किया कि अब खाद्य तेल के आयात पर जो आयात शुल्क केवल 0% था, 0%, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और अन्य आयात पर शुल्क अगर देखें तो ये 27.5% हो गया है। और इसका परिणाम यह होगा कि बाहर से आने वाला खाद्य तेल महंगा होगा
तो स्थानीय बाजार में सोयाबीन की मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे तो किसान को पसीने की पूरी कीमत मिलेगी। एक बासमती को लेकर भी बहुत बड़ा फैसला है सर। लेकिन इसके साथ ही जो रिफाइंड तेल है, रिफाइन ऑयल, उसके भी मूल शुल्क को आयात पर बढ़ा के 32.5% कर दिया गया है। उसका फायदा भी अंततः किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूरे देश के सोयाबीन उत्पादक किसानों को इससे लाभ मिलेगा। सर, बड़ा फैसला प्याज को लेकर भी किया गया है, किस तरह से निर्यात शुल्क घटाया गया है और साथ ही साथ बासमती राइस पर भी घटाया गया है, तो इससे किसानों को किस तरह से फायदा देखते हैं? बासमती राइस पर, बासमती चावल पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस घटा के 0 कर दी गई है। 9.5% थी। इसके कारण निर्यात में दिक्कतें आ रही थी। भारत का बासमती चावल दुनिया में निर्यात होता है। पिछले साल ही लगभग 48,000 करोड़ रुपए का चावल निर्यात हुआ था। इसलिए निर्यात के रास्ते की पूरी बाधाएं हटें और सुगमता से निर्यात हो सके। जब निर्यात बढ़ेगा तो बासमती राइस की कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो किसान को बढ़ा हुआ दाम मिलेगा। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की ये नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार हितैषी है और हर रोज पिछले 100 दिनों में एक से बढ़कर एक फैसले लिए गए ताकि किसान को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाया जाए, क्योंकि भारत का जो दिल है वो किसानों में बसता है और उसी के जरिए भारत के विकास की गाथा जो है वो आगे भी बढ़ रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पार्टी संगठन को धारदार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश विभिन्न जिलों का भ्रमण कर जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। श्री महतो ने कोडरमा के झुमरी तलिया में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। इस मौके पर विधायक उमाशंकर अकेला समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। जो कल्याणकारी काम किए जा रहे हैं गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, इस योजना के लाभ जो हो रहा है खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण में, इससे ये सरकार घबरा गई है, तिलमिला गई है। इसलिए कितनों ये लोग आए जाए रैली करे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। भाजपा द्वारा 20 सितंबर से राज्यव्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 20 सितंबर को साहेबगंज के बोरियो में परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करेंगे। श्री शाह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इधर परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर साहेबगंज जिला भाजपा की बैठक हुई, जिसमें विधायक अनंत ओझा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ विमर्श कर जरूरी निर्देश और सुझाव दिए। मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का आगमन 20 सितंबर को बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में होने जा रहा है और भोगनाडीह में माटी को नमन करते हुए बोरियो में एक विशाल जनसभा को देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी संबोधित करने वाले हैं। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। श्री सेठ ने आज रांची के पुराना विधानसभा मैदान परिसर में निर्माणाधीन दुर्गा पूजा पंडाल का भ्रमण किया। इस पंडाल का निर्माण रामलला मंदिर के प्रारूप पर कराया जा रहा है। श्री सेठ ने कहा कि वोट बैंक की वजह से सरकार को इसके प्रारूप से दिक्कत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष वोट बैंक की राजनीति करता है, जबकि हम राष्ट्र की राजनीति करते हैं। श्री सेठ ने तुष्टीकरण, बांग्लादेशी घुसपैठ और
पशु तस्करी के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और रांची विधायक सीपी सिंह समेत पूजा समिति के पदाधिकारी और अन्य लोग भी मौजूद थे। बन रहा है, इनको लगा कि भाई अरे राम मंदिर बन जाएगा तो मेरा तुष्टीकरण की हवा निकल जाएगी, मेरा वोट बैंक का क्या होगा। तो वोट बैंक सुरक्षित करने के लिए राम मंदिर के प्रारूप को एक मुद्दा बना लिया, किंतु यह पूजा हर कीमत पे होगी। एफआईआर करना है तो हम पर करो, एफआईआर करना है सीपी सिंह पे करो, एफआईआर करना है तो दीपक प्रकाश पे करो, पूछना है तो हम तीनों से बात कर लो। हम किसी भी कीमत पर यहां से टस से मस नहीं होने वाले, क्योंकि पूजा है, अब पूजा होके रहेगी। सनातन विरोधी रावण प्रवृत्ति वाले लोग, महिषासुरी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस काम को रोकने का काम किया। हम तो भगवती का पूजन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। माँ दुर्गा जी जिस तरह से महिषासुर का नाश की थी, आने वाला चुनाव में ईवीएम मशीन से चुनाव करेंगे। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना में जनजातीय समुदायों की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट पे केंद्र सरकार द्वारा दाखिल किए गए हल्फनामे से भी यह बात स्पष्ट हो चुका है कि संथाल में आदिवासियों की संख्या काफी घटी है। श्री दुबे ने आरोप लगाया कि झामुमो और कांग्रेस आदिवासियों के वजूद को मिटाने में लगी है, जो भाजपा कभी सफल नहीं होने देगी। कोर्ट में जो मैं कहता था कि आदिवासी जो है वो 10% कहाँ गए, अब तो केंद्र सरकार ने कहा कि 45% से वो 28% पर आ गए। 17% आदिवासी जो है वो 1951 से लेकर आज तक गायब हो गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने उसका कब्जा कर लिया। मुसलमानों की जो आबादी 1951 में 9% यहाँ संथाल खुला में थी, आज वो तकरीबन 23% के आसपास है। पूरे देश भर में मुसलमानों की आबादी 4% बढ़ी है, हमारे यहाँ वो आबादी 13-14% बढ़ी है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक घटना है। इधर राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर इरफान अंसारी ने बोकारो दौरे के क्रम में घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा पर पलटवार किया और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर भी निशाना साधा। जिस प्रकार से इनके नेता लोग जो है झारखंड को बदनाम कर दिया, यहाँ जीना दुश्वार कर दिया, आम जनता आम पब्लिक में लगता है कि हम लोग अब झारखंडी नहीं है, हम लोग सभी जनता को लगता है कि बांग्लादेशी है, हम लोग घुसपैठिया है। ये जनता को फील होने लगा। अब घुसपैठिया तो भाजपा है भाई, मैंने पहले भी कहा है ना। लेकिन किस चंपाई सोरेन को है भाई, क्यों गद्दार को आप ले लीजिएगा पार्टी में, और भाजपा में जाते अच्छा हो गया। और आप लोग ऐसा पेश कर रहे हैं, अरे वो तो गद्दार किया, पार्टी के साथ गद्दारी किया, हेमंत सोरेन जी के परिवार से गद्दारी किया और भाजपा में अच्छा हो गया। उत्पाद सिपाही बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे जमशेदपुर के एक और अभ्यर्थी सूर्या की मौत आज रांची के रिम्स में हो गई है। परिजनों से मिली जानकारी के मुताबिक रांची में हो रही बहाली के दौरान सूर्या गंभीर रूप से बीमार हुआ था। इसके बाद उसे रिम्स में भर्ती कराया गया था। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने इसे सरकार की तुगलकी फरमान का नतीजा करार देते हुए मृत अभ्यर्थी के आश्रितों को मुआवजा और नौकरी की मांग दोहराई। राज्य में प्रकृति पर्व कर्मा को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल दिख रहा है। विभिन्न पूजा समितियों द्वारा कर्मा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त राज्यवासियों को कर्मा पूजा की हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि मौजूदा समय में जब पर्यावरण असंतुलन के कारण धरती पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे समय में करम जैसे प्रकृति पर्वों की महत्ता बढ़ जाती है। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलेगा। केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान का प्रमुख विषय स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता होगा।
स्वच्छ भारत मिशन का एक बड़ा पड़ाव है स्वच्छता ही सेवा, जो प्रधानमंत्री के जन्मदिन से शुरू होकर बापू के जन्मदिन तक चलाया जाता है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एक बार फिर चलेगा स्वच्छता का महाअभियान। इस बार की थीम है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके अंतर्गत 2 लाख जगहों को क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट के रूप में चयनित किया गया है, जिनकी सफाई की जाएगी। जन भागीदारी के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम चलाया जाएगा। स्ट्रीट फूड वाले स्थानों पर स्वच्छता भी स्वाद भी ये अभियान चलाया जाएगा। सफाई मित्रों के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं जिसको हम CTOs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे, इनको साफ करने के लिए इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और मनोहर लाल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम और एंथम का अनावरण किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की 10 सालों की सफलता पर आधारित ब्रोशर का अनावरण किया। स्वच्छ भारत जिंगल का उद्घाटन और थीम की वेब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। इस अभियान का मकसद स्वच्छ भारत अभियान के 10 सालों की उपलब्धियों को जन जन तक लेकर जाना है। देश भर में लोगों के व्यवहार में स्वच्छता को अंगीकृत कराना है। पहले 5 साल के अंदर जो शौचालय बनने के कारण जब बच्चों को डायरिया का प्रॉब्लम होता था, जब वो बाहर शौच के लिए जाते थे, तो उसमें करीब 3 लाख बच्चों का जो मृत्यु से उनको दूर रखा गया, उनको बचाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा फिगर है और ये सरकार का फिगर नहीं है। WHO ने जो रिपोर्ट दिया है उसके अंदर ये बात कही है। अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री ने हाथ में झाड़ू थामकर स्वच्छ भारत अभियान का शंखनाद किया था। इसके साथ ही विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन का महाअभियान शुरू हुआ। पिछले 10 सालों की उपलब्धि पर गौर करें तो अभियान की शुरुआत में जहां स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, तो वहीं आज ये आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गाँव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और ODF+ घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता ही सेवा को लेकर CRPF 26 बटालियन द्वारा आज बोकारो में विशेष स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। अभियान के पहले दिन बोकारो इस्पात नगर के सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान की साफ सफाई की गई। अभियान में CRPF के DIG भी शामिल हुए। इस मौके पर CRPF के अधिकारी और नगर निगम के सफाई मित्र सहित आम लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। बात हो रहा है, आज हम लोग ने जो यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह है बोकारो स्टील सिटी की, जहाँ पे लोग रोज घूमने आते हैं, स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए अपने यहाँ व्यायाम करते हैं और आचरण करते हैं, इसी से हमने अपने अभियान की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम को लेकर विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई.गॉव ओपन फोरम पर भी विचार साझा किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री कल जमशेदपुर से देश को देंगे 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात। विभिन्न योजनाओं का होगा शिलान्यास और उद्घाटन। PM आवास योजना की किस्त करेंगे जारी। कृषि प्रक्षेत्र के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। बासमती चावल से न्यूनतम निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय। प्याज के निर्यात शुल्क को कम कर 20% किया। उत्पाद सिपाही भर्ती दौर में नहीं थम रहा अभ्यर्थियों की मौत का सिलसिला। रांची में जमशेदपुर के एक युवक की मौत। भाजपा ने सरकार की तुगलकी फरमान का बताया नतीजा। और राज्य भर में प्रकृति पर्व करम पूजा को लेकर उल्लास का माहौल। खास और आम हो रहे शामिल।